हेलो, नमस्ते पाइसीस। हाय, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे यानी मीन राशि वाले। आज हम एक जनरल रीडिंग करेंगे कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो क्या सोचते हैं मन में। तो ये एक जनरल रीडिंग है। ये रोमांटिक भी हो सकता है, ये कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड दिस रीडिंग इज फॉर Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus. Okay, so let me first cleanse the energy. तो जैसे मैंने बताया, जनरल रीडिंग है, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। ज़रूरी नहीं है सब पाइसिस पे फिट हो ये सिचुएशन। ओके, और आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ऑल द लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर लिविंग मैसेजेस, थैंक्स फॉर लिविंग कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखते हैं जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसिस। ओके, लेट्स सी। जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपकी तरफ क्या इंटेंशन है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। 4 of Wands, Queen of Wands, Nine of Pentacles, 10 of Swords. Overall, Tower and 2 of Swords. Bottom of the deck have 4 of Swords, 4 of Pentacles, Knight of Wands, 5 of Cups, ओके। सो पाइसीस यानी मीन राशि, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कभी तो बिल्कुल हाई एनर्जी वाला इंसान होता है, कभी तो बिल्कुल आपकी तरफ फुल एनर्जी के साथ आता है, फिर वो कभी चुप हो जाते हैं बिल्कुल, फिर आपसे बात नहीं करते, कंजूसी दिखाते हैं, अपने टाइम में कंजूसी, अपनी एनर्जी में कंजूसी, अपने पैसे में कंजूसी, फिर वो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने पास्ट में किया होगा। तो अब देखते हैं इनकी क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया सबसे पहले। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो स्टार्ट विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट अ स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि 4 है, जैसे 4 होता है ना, हर स्क्वायर को देख लो, रेक्टेंगल को देख लो, चार उसके चार दीवारी होती है जैसे कहते हैं ना, दैट गिव्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये आपके साथ काफ़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी होता है कि सेलिब्रेशन, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स वेडिंग भी होता है, जैसे मंडप बनता है ना, मंडप, चार, जिसके चार डिफरेंट साइड्स होते हैं, वैसे मंडप के जैसे, ऐसे लाइक रेक्टेंगुलर मंडप। तो इट टॉक्स अबाउट वेडिंग, इट टॉक्स अबाउट मैरिज। सो कुछ भी हो सकता है जब बेसिकली दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग स्टेबल, समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग लाइक सेलिब्रेटरी टाइप ऑफ सिचुएशन आपके साथ चाहते हैं। ओके, so this could be, as of now, can be anybody. It can be your colleague, can be your relative, it can be your somebody you stay in a family with, you know, you're already staying, जिनके साथ आप ऑलरेडी रह रहे हो, वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप घर में रह रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स लिविंग सिचुएशन, आप जहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो ये जो इंसान है इसका सबसे पहला इंटेंशन आपकी तरफ है स्टेबिलिटी का, सेलिब्रेशन का। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दैट्स अ लॉट ऑफ पैशन। ठीक है,
ये जो भी इंसान है काफ़ी पैशनेट टाइप के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन टूवर्ड्स यू, बहुत हाई एनर्जी टाइप के इंसान हैं एंड दे आर अ गो गेटर। और ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं कि आप एक गो गेटर हो, आप हाई ऑन एनर्जी हो, जो आपको चाहिए आपको पता है, आप उसके पीछे जाते हो, ठीक है। देखिए इनके हाथ में एक फ्लेम जल रहा है, कैन यू सी दैट। तो दैट्स लाइक अ मैजिकल मिस्टिकल काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी हो, आपके साथ हाई एनर्जी हो, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ स्टेबिलिटी भी है, पैशन भी है। अगेन अपनी सिचुएशन पे लगाएं इसको कि ऑफिस का कलीग है या फैमिली है या जो भी है। आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनका इंटेंशन आपकी तरफ ये है कि आप और ये दोनों फाइनेंशियली स्टेबल रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ओके। और हर अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें, यानी अपने लिए अच्छे ड्रेसेस लाएं, अच्छे कपड़े लाएं, अपने फ्रीडम के साथ रहें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हो कि आपकी जर्नी टूवर्ड्स इकोनॉमिक फ्रीडम, टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको सपोर्ट भी करना चाहते हों, ठीक है। इनकी और क्या इंटेंशन है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स एंडिंग। इनकी कोई इंटेंशन है किसी चीज़ को ख़त्म करना, आप उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। समथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड। और ये आपकी मदद करना चाहते हैं या ये आपके साथ ऐसा कोई इंटेंशन रखते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म हो। तो हम देखते हैं वो क्या है। ओवरऑल टावर एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल जो आई है आपकी एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी, इनका इंटेंशन है आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना। आप शायद किसी चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये चाहते हैं कि अचानक में कोई चेंज आए विद टावर। ऐसा हो सकता है कि इनको पता है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां आपने एक टावर बना रखा है जिसका जो फाउंडेशन है वो सॉलिड नहीं है, ओके। और आप एक दुविधा में फंसे हुए हैं, आपके पास दो ऑप्शन है और आपको डिसाइड करना है। तो ये आपकी मदद करना चाहते हैं उस केस में। ये वो टावर गिराना चाहते हैं जो फॉल्टी फाउंडेशन पे बना है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस। ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो, ये रोमांस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप सिंगल हो जाओ, किसी सिचुएशन से सिंगल हो जाओ और इनको सेलेक्ट करो और इनके साथ आगे बढ़ो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप फ्री हो जाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई हो सकता है, आपका लव पर्सन भी हो सकता है जो आपको लव करता है ऑलरेडी, रोमांटिक, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। What is 4 of Wands? The Hermit. What is the King of Wands? 5 of Swords. What's 9 of Pentacles? Strength. What's the 10 of Swords? Ace of Wands. What is the Tower and 2 of Swords? 3 कार्ड्स तो मैं लेने नहीं वाली। Tower and 2 of Swords, 6 of Swords. Bottom of the deck, 2 of Pentacles. Wheel of Fortune. देखिए जो भी इंसान है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इनको लग रहा है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है या आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको दो में से एक को सेलेक्ट करना है। ऐसा ही सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक चीज़ को ख़त्म करो, एक साइकिल को बंद करो और अपने लिए जियो, ओके।
मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं विद द हर्मिट कार्ड। ये सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हो एक बैलेंस्ड सिचुएशन लाइफ में, एक बैलेंस्ड कनेक्शन, एक सॉलिड सिचुएशन, सॉलिड लिविंग सिचुएशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। ये आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो भी है, बंदा है, बंदी है, इनको लगता है कि आप हाई कैलिबर के इंसान हो, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है लाइफ में वो सही नहीं हो रहा। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आप डिजर्व नहीं करते रहना। ओके, विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो हर हर सिचुएशन में बस जीतना चाहते हैं, जो काफ़ी सेल्फिश हैं। ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, क्योंकि ये आपकी वर्थ देख रहे हैं। दिस पर्सन इज एबल टू सी योर वर्थ विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका जैसे सेंट्रल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ आया है, ये चाहते हैं कि आप अपनी पूरी हिम्मत लगा के, पूरी स्ट्रेंथ आप यूज़ करो और आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। इनको बार बार लग रहा है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आप रहना डिजर्व नहीं करते। ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाओ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, अपना ख्याल रखो और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा फील करना, अंदर से बाहर से हर ढंग से। ये चाहते हैं आप अपने पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे स्पेसिफिकली। ये देखिए विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है तो ये इंसान चाहता है आप जिस किसी के भी साथ हो उसके साथ एक एंडिंग करो और इनके साथ शुरुआत करो। इनको लगता है कि आप जिसके भी साथ हो वो आपकी वर्थ नहीं पहचान रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहे। तो ये चाहते हैं आप किसी चीज़ का एंड करो और इनके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करो। और अगर ये रोमांटिक नहीं है तो जो भी ये इंसान है, ये चाहते हैं कि आप एंडिंग करो कोई सिचुएशन जो इनको फील होता है कि काफ़ी टॉक्सिक है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपका आया है टावर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चाहते हैं कि आपके जो टावर आपने खड़ा किया, जो फॉल्टी, जैसे मैंने बताया फॉल्टी फाउंडेशन पे है, उसे आप गिरा दो। और विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो और आप इस सिचुएशन से दूर चले जाओ। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है हर प्रॉब्लम से दूर जाके मूविंग अवे फ्रॉम चॉपी वाटर्स टूवर्ड्स कामर शोर्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। दिस इज दिस पर्सन्स इंटेंशन। ये हो सकता है कि ये रोमांटिक हो सिचुएशन हो, ये और भी कुछ हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो। ठीक है, लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। आई वॉन्ट टू सी हु इज दिस, हु कुड दिस बी। कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? हायरोफेंट, 5 of swords, 4 of cups, throne। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 of swords, 4 of cups। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्हें लग रहा है कि आप एक कमिटमेंट में फंसे हो। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां आप बिल्कुल डिससैटिस्फाइड हो। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सेकेंड टाइम आया है। ये कोई बॉस हो सकते हैं, ये कोई इन अ पोजिशन ऑफ पावर हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप हेड हो सकते हैं। जो भी हैं ये, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल डिससैटिस्फाइड हो और आपके साथ काफ़ी लोग मिसबिहेव कर चुके हैं।
और आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो। तो ये चाहते हैं, अगर आप किसी भी टाइप के कमिटमेंट में हो, किसी जॉब में हो, किसी ऐसे मैरिज में हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ कमिटेड हो, उसमें से निकलो। ये ऐसे कोई इंसान है, ये शायद कोई ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसके सन साइन टॉरस हो, या पाइसिस हो, या कैंसर हो। ठीक है, तो मैं ज़रा भी उनोलॉजी देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। यस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बॉटम ऑफ द डेक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी सिचुएशन के बारे में पता है, और इन्हें पता है कि आपको सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, यही इनकी इंटेंशन है, ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो भी हैं ये। जंप इन, एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर, से येस टू चेंज। बॉटम ऑफ द डेक, द वॉइड, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेस, ग्रेट कॉस्मिक वूम्ब। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो। ठीक है ना, तो ये चाहते हैं आप जंप इन करो, आप नया चेंज लाओ अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स इज न्यू बिगिनिंग। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, or they want you to have a new beginning somewhere after putting an end to something which is very toxic, which is extremely dissatisfying. ठीक है, तो आज यही मुझे मैसेजेस मिले हैं। अगर ये कोई रोमांटिक है इंसान, तो आई विल जस्ट टेक वन कार्ड फॉर यू फ्रॉम रोमांस एंजल्स। एंगेजमेंट, your love life is ascending to a higher level of commitment. Bottom of the deck, heart to heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सोचते हैं ये, टू गेट मैरिड, टू गेट कमिटेड टू यू, टू हैव अ लिविंग सिचुएशन विथ यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आया है कि एंगेजमेंट, जो जहाँ पे भी आपकी लव लाइफ है वहाँ से ऊपर चली जाएगी। यानी आप अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आपके एंगेजमेंट होने के हाई चांसेस हैं। ओके, आप एंगेज्ड हैं, मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी जो भी कनेक्शन की सिचुएशन है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं ये। सो वॉट एवर इट इज़, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, ये इंसान चाहते हैं आप जिस सिचुएशन में प्रेजेंटली हो, जो कि काफ़ी इनको टॉक्सिक लग रही है, उसमें से बाहर निकलो। आप इंडिपेंडेंट हो, अपना स्ट्रेंथ यूज़ करके इंडिपेंडेंट हो, वहाँ से निकल जाओ। ओके, और कुछ नया स्टार्ट करो कहीं और, या अगर ये रोमांटिक है, ये चाहते हैं इन्हीं के साथ। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई हैव फॉर यू पाइसेंस। यही है इनका इंटेंशन। ओके, लुक्स लाइक अ गुड रीडिंग। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय।